हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं सगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम और आप सभी को वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आया है और 25 इससे भी अच्छी खबर सभी ग्रामीण चिकित्सकों को देखने को मिलेगा। और संभवतः उम्मीद है कि 25 में निश्चित ही सभी ग्रामीण चिकित्सकों की संयोजन होगी। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे जिला से, अलग अलग प्रखंडों से ग्रामीण चिकित्सक हमें फ़ोन कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरा लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें, मेरा ट्रेनिंग कैसे होगा, सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम कैसे जारी होगा, मैं आपदा स्वयंसेवक का ट्रेनिंग कैसे लें। अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग प्रखंडों से लोग फ़ोन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका लिस्ट में नाम दर्ज होगा और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। दूसरी बात मैं बातें करूंगा कि कुछ ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि मैंने देखा है कि एलवी सर का बहुत विरोधी थे। हमेशा बोलते थे कि एलवी सर क्या है, एलवी सर हमें कुछ नहीं देने वाले हैं, एलवी सर कुछ नहीं किए हैं, यह है वो है, तरह तरह के। आज उन्हीं लोगों को मैंने बापू सभागार पटना में फ्रंट लाइन पर मैंने देखा कि वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किए और भाग लिए और ट्रेनिंग लिए और काफ़ी प्रशंसित मुद्रा में थे। यानी कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा हमें दिखाई देता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। दूसरी बात है, कुछ जो कि बापू सभागार पटना में जब आपदा स्वयंसेवक, जिसको हम ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वयक भी कह सकते हैं, ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें कुछ जिलों से कुछ ग्रामीण चिकित्सक हल्ला कर रहे थे कि सर हमें संयोजन कराइए, हमें संयोजन के लिए आए हैं, हमें ऐसा ट्रेनिंग नहीं करना है। तो 10 से 15 मिनट के लिए वो जो ट्रेनिंग था वो बाधा आया। एलवी सर ने और सभी लोगों को अवगत कराया कि आप हमें मदद करें, आप हमें साथ दें। मैंने आपको ट्रेनिंग दिलाया है, मैंने आपको सम्मान दिलाने का काम किया है और आप सभी को आपदा से जुड़े और ट्रेनिंग लोग अच्छे से लें। अगर आप मुझे साथ नहीं देंगे तो मैं भी बैठ जाऊंगा, तो फिर आप लोग सोच लीजिए कि आपका क्या होगा। और बात सही भी है कि ग्रामीण चिकित्सकों को ये जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया हुई, ये जो ट्रेनिंग हुआ, ये माननीय जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह परामर्शदात्री डॉक्टर एलवी सर को जाता है, जिन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज उनको बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के तहत आपदा स्वयंसेवक का ट्रेनिंग दिलाने का काम किया है। यह कभी ग्रामीण चिकित्सक भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, आप याद करें वो दिन जब आप अप्रशिक्षित थे, जब आप ट्रेंड नहीं थे। आपको उस समय गांव का 99% लोग आपको भलू मुँह पर आपको डॉक्टर साहब बोल देते थे, लेकिन आपको साइड में लोग कटाक्ष करते थे और बोलते थे कि ये झोला छाप डॉक्टर है। आप उसके लिए आपका नींद हराम हो जाता है, आपका चैन हराम हो जाता है, चाहे किसी भी तरह के वो परेशान होते हैं, आप उसको हमेशा देखते रहते हैं, हमेशा इलाज करते हैं, हमेशा उसको अपने से जो भी जानकारियां होती है जो फर्स्ट ऐड करते हैं और उसे रास्ता बतलाते हैं कि आपका बेहतर चिकित्सा कहाँ होगा, वहाँ पर आप बतलाने का काम करते हैं। वही लोग सभी ग्रामीण चिकित्सकों को अपमानित करने का काम करते थे और आप मीडिया के सामने आपको अपमानित करना, प्रशासन के द्वारा अपमानित सहना, आपको चिकित्सा के जो चिकित्सक होते थे, चाहे वो अस्पताल के हों या फिर बाहरी हों, चाहे आप शहर के कोई भी, आपको सीधे मुँह पर आपको बोलते थे कि आप झोला छाप डॉक्टर हैं। आज वही सभी लोग आपको ग्रामीण चिकित्सक शब्द बोल के पुकारते हैं, जिसमें आप कितना खुशी महसूस करते हैं, जो कि पहले आप अपमानित फील करते थे। एक अमर्यादित भाषा का लोग प्रयोग करते थे। आपको याद होगा कि आज आपको डीएम साहब, जब बिहार में मुजफ्फरपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ की खास करके गर्मी के दिनों में, मार्च अप्रैल मई में
बच्चों में जो AES होता है, चमकी बुखार होता है, जिसको इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहते हैं, वो DM साहब मतलब मुजफ्फरपुर ज़िला के कुछ लगभग ज़िला के लगभग सारे ग्रामीण चिकित्सकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं और सम्मान देते हैं और ग्रामीण चिकित्सक करके पुकारते हैं और एक खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो ये सम्मान आपको डॉक्टर LV सर जाता है, जो आपको सम्मान दिलाने का काम किया है। और सबसे मूल बात LV सर बोलते ही रहते हैं कि आपको यह आशीर्वाद हमें माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू के आशीर्वाद से मैंने आपको ट्रेनिंग दिलाने का काम किया है, जो कि बात सही भी है। दोस्तों, अभी हमारे कमेंट्स करते हैं और ग्रामीण चिकित्सक के कई ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा कि आप LV सर का चमचा हैं, LV सर का दलाल हैं, LV सर का ये है, LV सर का वो है। खैर, यह उनकी अपनी संस्कार है, यह उनकी ज्ञान का उपज है। मैं इस पर विशेष आपको बातें नहीं करूँगा, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं आपको पहले भी सम्मान किया हूँ और आज मैं सभी को सम्मान करता हूँ। मुझे कोई संगठन नहीं चलाना है, मैं संगठन के आड़ में मैं किसी से पैसा लेने का काम नहीं करता हूँ। मैं वही चीज़ों को आपको बतलाने का काम करता हूँ जो हमें जानकारियाँ होती है, जो हमें सूचना प्राप्त होता है, मैं आपके बीच शेयर करने का काम करता हूँ। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे हौसला अफजाई होता है और एक एक जानकारियाँ मैं आपके बीच लाता हूँ और मैं आपको शेयर करने का काम करता हूँ। साथ ही साथ ये प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, जिसको आप इस चैनल के माध्यम से कोई भी हेल्थ इशू हो आप देख करके आप अपनी बीमारियों के बारे में समझ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं ग्रामीण चिकित्सकों को जानकारी के अलावे मैं हेल्थ टॉपिक पर भी बातें करता हूँ और मैं आपको बतलाने का काम करता हूँ। तो निश्चित ही आपसे मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ और हमेशा आपके बीच आता हूँ और आप सभी लोगों को सम्मान देने का काम करता हूँ। रही बात दोस्तों, आप याद करें कि आप बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि नॉन मैट्रिक हैं, कोई 8वां पास है, कोई 7वां पास है, कोई मैट्रिक है, कोई इंटर है, कोई ISC है, कोई BSc है, कोई ICOM है, कोई भी बहुत सारे अलग अलग अनुभवी हैं और 15 साल 20 साल का भी अनुभव है, जो अपने अनुभव के आधार पर लोग इलाज करते हैं, प्राइमरी चिकित्सा करते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ होता है, जब आप हायर सेंटर में, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में जब रहते हैं तो वहाँ हायर सेंटर का आपने इलाज देखा है और वहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाएं के अनुकूल आपने इलाज करना सीखा है, आपने इलाज करना जाना है। और यहाँ जब गांव में जाते हैं इलाज करने तो यहाँ आपका व्यवस्था मिलता है। क्या रहता है आपके पास? सिर्फ बैग रहता है, आला रहता है, BP मशीन होता है, ऑक्सीमीटर भी रखते हैं। तो कई एक लोग ऐसा करते हैं, बहुत कम ही लोग सिर्फ जाते हैं, इलाज शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। जब इलाज करने जाए तो प्रॉपर उसका वाइटल चेक करें, प्रॉपर जो जिसको हम दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, काफ़ी अनुभव है। मैं आपके अनुभव पर, आपके ज्ञान पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बतलाऊंगा कि 5 ऐसा चीज़ है जो सभी ग्रामीण चिकित्सकों को इलाज से पहले, चाहे जितने भी लोग स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य करते हैं, 5 ऐसे चीज़ों को आपको पहले पेशेंट को देखिए। आपका पेशेंट आपके सामने बैठा आपसे इलाज कराने के लिए, अगर आप BP नहीं जांचते हैं, आप देखते हैं कि अरे तो नॉर्मल है, लेकिन बिना जांचे हुए आप यह नहीं बता सकते हैं कि वो हाइपोटेंशन है या फिर हाइपरटेंशन है, हाई BP है या फिर लो BP है या फिर नॉर्मल है। ऐसे में आपको जांच करना पड़ेगा। तो उसको हम शॉर्ट में कहते हैं TPR BP और ऑक्सीमीटर SpO2। T का मतलब टेम्परेचर, आप बॉडी टच करके भी आप पता लगा सकते हैं कि उसका शरीर का तापमान क्या है। P का मतलब पल्स, आप पल्स रेट जरूर देखना चाहिए कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। पता है आपको कि नॉर्मल कितना होता है, एबनॉर्मल क्या है, इसलिए उसको देखना है। R का मतलब रेस्पिरेशन, उसकी सांस की गति नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, उसको आपको देखना है। BP ब्लड प्रेशर आपको ज़रूर जांचना है, उसका क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। और 5वां होता है SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट। ये चारों चीज़ों को देखते हैं तो आपका डायग्नोसिस आपके बन के तैयार हो जाता है और पेशेंट के जो कंडीशंस होता है वो क्लिनिकली रूप से
इलाज का 2 प्रोटोकॉल है, एक होता है पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक होता है क्लिनिकली डायग्नोसिस, एक होता है पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो क्लिनिकली रूप से पेशेंट के जो कंप्लेंट बोलते हैं, उनका जो सिम्टम्स देखते हैं, वो जो सिम्टम्स बोलते हैं उसके मुताबिक आप इलाज करते हैं। एक होता है कि जब क्लिनिकली रूप से जब वो नहीं ठीक होता है तो फिर पैथोलॉजिकल पर चल जाते हैं। अब जांच के विषय हो जाता है कि भाई इसको क्या दिक्कत हो रहा है, चलो जांच करते हैं। जांच से आपको पता चलता है, ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे करते हैं, ECG करते हैं, इको कर, बहुत सारा जो जैसा समस्या होता है वैसा आपको जाँच करते हैं। खैर इस पर हम बातें नहीं करेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, जानकारियाँ हैं। अब मैं बातें करूँगा कि आप याद करिए जब ट्रेनिंग नहीं था उस समय आपको क्या था, कुछ नहीं थे, आपको कोई सम्मान नहीं देता था। आज ट्रेनिंग मिला, आपका सम्मान मिला। विशेष बातें नहीं करूँगा। सबसे मूल बात कि जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं सेकेंड फेज में, उनको कैसे ट्रेनिंग होगी इस पर हम बातें कर रहे हैं। उन सभी लोगों ग्रामीण चिकित्सकों को जो फर्स्ट बैच में उत्तीर्ण है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने अपने जिला के जिलाध्यक्ष से आपको संपर्क करना है, जो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। आपको प्रखंड स्तर के जो भी जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे आपको संपर्क करना है और वहां पर अपना नाम दर्ज करना है। वहां पर आपका पूरा डिटेल्स में क्या देना है, आपका अपना नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम रहेगा, ग्राम, पोस्ट, यानी पूरा एड्रेस देना है और आपका आधार नंबर देना है। आप अपना आधार से और बैंक से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो आपको देना है। ठीक है, आपको बैंक का नाम, बैंक कहाँ का है, कौन सा बैंक है वहाँ आपको देना है, उसका अकाउंट नंबर देना है, IFC कोड देना है। और आप जो फर्स्ट बैच में उत्तीर्ण हुए हैं, जो आपको सर्टिफिकेट प्रदान हुआ है, उसमें भी आप उसमें दर्ज करके दे सकते हैं, जिसको हम इनरोलमेंट नंबर कहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। नहीं देते हैं फिर भी चलता है। इस तरह से नोटिफिकेशन आपको 11 से 13 कॉलम होता है जो आपको पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ता है। तो आप सभी को दे दें और अपने अपने जिला में जिलाध्यक्ष से संपर्क करें, प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष से संपर्क करें। निश्चित ही आपका नाम दर्ज होगा और आप ट्रेनिंग ले पाएंगे, पार्टिसिपेट भाग ले पाएंगे। दूसरी मैं बताता हूँ कि जो सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं, कहीं न कहीं उनको भी हमेशा से मन में सवाल उठता होगा, क्या हमें ट्रेनिंग नहीं होगा, क्या हमें सरकार के जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो आपदा प्रबंधन का जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्या हमें होगा अथवा नहीं होगा। इस पर मैं आपको बतला दूँ। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। जो फर्स्ट फेज में जितने भी ट्रेन ग्रामीण चिकित्सक हैं जो फर्स्ट बैच में उत्तीर्ण हुए हैं, उन लोगों का ट्रेनिंग जैसी ही समाप्त होगी आपका स्टार्ट हो जाएगा। चूँकि बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अब सेकेंड फेज में बहुत सारे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, जिनका कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम चल रहा है और वो लोग एग्ज़ाम देंगे तो उनका भी सर्टिफिकेट आएगा। तो इस तरह से सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। चूँकि यह जो है आपको पंचायत स्तर पर हो सकता है बहाल होगा, है ना, वार्ड स्तर पर होगा, इस तरह से जिला में होगा। तो निश्चित ही सभी लोगों को एक अच्छी खबर है और 25 में उम्मीद है कि इससे भी अच्छी खबर हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मिलेगा, संभवतः हमें उम्मीद है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी लोगों को प्राइमरी चिकित्सा करते हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, लोगों को इलाज करते हैं, लेकिन उनको हमेशा डर सताता है कि मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, कभी भी CMO आकर के छापा मार सकता है। उन लोगों को मैं बता दूं कि जल्द ही थर्ड बैच का भी रजिस्ट्रेशन होगा NIOS के जरिए। तो उसमें आपको जुड़ जाना है और NIOS से रजिस्ट्रेशन करा करके और आप भी ट्रेनिंग लेना है। चूँकि सेकेंड फेज में आपने देखा था कि ट्रेनिंग प्रॉपर तरीका से नहीं हुआ। कारण क्या था? कोरोना का स्थिति था, कोरोना का क्राइसिस था, महामारी था, जिसके वजह से उन लोगों का प्रशिक्षण बाधित हुआ। लेकिन इस बार जो ट्रेनिंग होगी वो सचमुच में बेहतर तरीका से जो ट्रेनिंग का जो प्रक्रिया है आपको निश्चित ही आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर हमारी बातों को अगर आपको ठेस पहुँचा हो तो हमारे वीडियो को आप इग्नोर करें, नहीं देखें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको लगा कि हमें सही जानकारी मिला है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी ग्रुपों में, सभी ग्रामीण चिकित्सकों में शेयर अवश्य करें, ताकि
सभी लोगों को जानकारियाँ मिल सके और इसका फ़ायदा ले सके। मैं हमेशा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जो अपडेट वीडियो होता है मैं आपके बीच लेकर के आता हूँ और आपको बतलाने का काम करता हूँ। तो आप सभी से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।